हेलो एवरीवन। डिवाइन सोल में मैं आपका वेलकम करती हूँ। और आज की टॉपिक ये है कि ये जो फुल मून गया, जो कि हमारे होली से रिलेटेड था, ये आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आपके लिए ले आया, कौन सी चीज़ें थी जो आपने लेट को कर दी, कौन सी चीज़ें थी जो आपने वेलकम किया अपनी लाइफ में, कौन सा चीज़ें आपके लिए बेटर होने वाली है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग होगी। आप देख सकते हैं राइट नाउ यू हैव टू पाइल्स। आप दो पाइल में से एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर लाइक दीज आर द टू डेक्स। आप जिस भी डेक नंबर 1 ओशो डेक है, डेक नंबर 2 है गिल्डेड डेक है। अब जो जो भी डेक से अट्रैक्टेड है, आप वो वाला डेक सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वो आपके लिए वो ही रीडिंग होगी। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है तो पूरा सब कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा वो रख दीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है वो आपको लेट गो कर देना है। एंड ऑल्सो इट समटाइम्स हैपन्स कि एक से ज़्यादा पाइल आपके लिए सिलेक्शन हो सकता है। आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो सकते हो या फिर डेक से। डोंट वरी अबाउट दैट, आप दोनों ही सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जो भी मैसेज आपके लिए रेजोनेट कर रहा है उतना ही मैसेज आप ले सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ओशो डेक चूज किया था, यानी कि ये वाला डेक चूज किया था, देख लेते हैं आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो कि आ रही है। आपने कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो बुरी चीज़ें हो चाहे वो अच्छी चीज़ें हो। कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लेट गो कर दिया। तो हम ये देखते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मैं मोर और मोर एक्यूरेट रीडिंग कर पाऊँ, आपके लिए डिटेल मैसेजेस मैं लेके आ पाऊँ। चलिए देख लेते हैं आपकी तरफ से मैसेजेस क्या है। शेयरिंग बियॉन्ड इल्यूजन एंड ऑर्डिनरीनेस। ओके, वेरी गुड। सो फार बहुत अच्छा मैसेज आया है आपके लिए। देख लेते हैं गिल्डेड से क्या चेंजेस एंड क्या कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ मैसेज है आपके लिए, या फिर आपने कुछ लेट गो किया है अगर, तो वो क्या है। ओके, मुझे मिल गया है एक। देख लेते हैं स्पिरिचुअल लेवल में आपने क्या मैनिफेस्ट किया है योगिक पाथ से। ओके, वेरी गुड। एंड लास्टली गणेशा की ब्लेसिंग देख लेते हैं, एक कार्ड जो कि ब्लेसिंग आपके लिए लाई है ये होली। ओके, वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सरस्वती जी है और यहाँ पे कल्टीवेशन है, सो दे गो हैंड बाय हैंड। तो यहाँ पे मैसेज ये है पाइल नंबर 1। पहले तो ये सिचुएशन ये चल रहा था, मतलब ये होली से पहले जो भी है आपकी सिचुएशन ये चल रही थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या करना चाहिए। आप अपने पैशन की तरफ ड्रॉन थे, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे, आप पैशन के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन आप जितना तेज़ी से दौड़ रहे थे उतने तेज़ी से आप वापस भी आ रहे थे। मतलब कोई भी अगर जॉब रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर आपको पैशन, या फिर आपको सिंगर बनना है, या फिर कुछ भी बनना है, आप वो परस्यू तो करना चाहते थे, लेकिन आप जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, तो आपकी जो एक करियर होती है जो हम सब पे ऊपर थोपा जाता है, या फिर हम समझते हैं कि यही हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, यही हमें करनी चाहिए, एक नंबर 1 होती है। और दूसरी होती है जो हमारी इनर पैशन होता है, जिसमें हम गुड होते हैं, जिसको हमें फॉलो करना होता है, हम चाहते हैं कि हम फॉलो करें। तो वैसे वाले जो भी चीज़ें थी आप वो फॉलो करना चाहते तो थे, लेकिन इससे पहले आप उससे भाग रहे थे। आप कभी कभी उसको फेस करने की कोशिश कर रहे थे, कभी कभी आपके मन में एक डिलेमा चल रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो उससे आप वापस भी आ रहे थे। कोई भी एक डिसीजन में आप नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये मैं देख पा रही हूँ जो कि आपके लाइफ में चल रहा था। एंड मोर और मोर पीपल आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहे थे, आप दूसरों से सलाह ले रहे थे एंड उसके सलाह के अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश कर रहे थे। ये आपकी लाइफ है एंड आपको आप
आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, किसी और की नहीं। तो ये एक चीज़ें चल रही थी, कभी कभी आपको ये पता तो था, लेकिन आप इसमें चलना नहीं चाह रहे थे। सो राइट नाउ व्हाट आई कैन सी, व्हाट हैपेंड, आपने सोचा कि चलो दो चीज़ देख लेते हैं, दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, अगर दिल के साथ जाऊं तो क्या होगा, दिमाग के साथ जाऊं तो क्या होगा, और दोनों का अगर मिला के जाऊं तो क्या होगा। तो आपने एक फाइनली एक डिसाइड किया, या फिर आपको किसी अदर पर्सन से ये एक्चुअली कोई इंसाइट मिला है, या फिर बहुत जल्द मिलने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों से भी हम खुश रह सकते हैं हमेशा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच हाउ बिग पोजिशन यू आर होल्डिंग, इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट हाउ हैप्पी यू आर। अब छोटे छोटे चीज़ों से आपको खुशियाँ मिल रही कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूशन पे आप आ पाए हो, एंड इसके अकॉर्डिंग आपको एक एक जो पर्दा था आपके ऊपर, वो आपके आंखों से हट गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। भले मैं 2 रोटी खाऊं, लेकिन 2 रोटी से मैं खुश तो हूं, आई एम हैप्पी विद दोज टू। एंड आप इससे आप क्या कर रहे हो ना, आपको पता है कि अभी आपके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, आप खुश हो। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि आप उस पर हार्ड वर्क करोगे, एंड ये जो हार्ड वर्क की जर्नी होगी, आप जो भी होगा, जितना भी चाहे आप जो भी मिले, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले या फिर बहुत खराब रिजल्ट मिले, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी बिकॉज एंड यू विल बी कंटेंट। तो ये एक चीज है जो आप फाइनली आपके अंदर वो चीज आई है, एंड ये आपको परस्यू करना चाहते हो। यहाँ पे मैं अगर स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ में देख लूँ तो यहाँ पे सरस्वती जी है। सरस्वती जी एक्चुअली शी टॉक्स अबाउट द इनर कल्टीवेशन, जो कहते हैं इनर, जो हमारी जो टैलेंट होती है, जो हमारे क्रिएटिविटी होती है, कहीं ना कहीं आपने अपना क्रिएटिव साइड डिस्कवर किया है। अब जो क्रिएटिव साइड और आपकी जो ब्रेन, मतलब जो और एक ऑलरेडी पर्दा चढ़ा हुआ था, उसके बीच आप जो जगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपनी जो क्रिएटिविटी है और या फिर अन्य इनर क्रिएटिव साइड को ओपन करने में आपने, आई थिंक आप लाइक वो अचीव कर चुके हो। दिस इज द ब्लेसिंग एक्चुअली यू गॉट, दिस इज वंडरफुल थिंग आई थिंक, एंड इट इज मोरली रिलेटेड टू योर करियर। एंड ऑल्सो जिनके लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको एक चीज़ समझ में आई है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, आप सबके साथ खुश नहीं रह सकते हो, तो सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, तो आपने ये डिसाइड किया है कि आप जहाँ हो अब वही रहना चाहते हो, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को खुश करना चाहते हो। इट्स नॉट द गिफ्ट्स दैट मैटर, बट हाउ मच थॉट हैज बीन पुट इनटू दोज गिफ्ट्स, मतलब कितना थॉटफुल वो गिफ्ट है वही मैटर करता है। तो ये आपने कहीं डिस्कवर किया है और इससे आप आगे बढ़ना चाहते हो, विच इज़ वेरी गुड, फाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे गणेश जी की तरफ से ब्लेसिंग से कल्टिवेशन वो की सेम ही है। आप आपकी जो क्रिएटिव साइड है, जो क्रिएटिविटी है, जो कल्चर की तरफ है, डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर की तरफ जो आपको लेके जाता है, वो जैसे ही मैंने कहा कि वो स्पिरिचुअली आपने डिस्कवर किया है, अनलीश किया है। एंड गणेश जी की वही ब्लेसिंग्स है कि आपने वही चीज़ करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, गो अहेड। इफ यू वांट टू परस्यू डांस, गो अहेड। इफ यू वांट टू परस्यू समथिंग यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, that you should pursue, and that is the blessing God is giving you। भगवान ये बोलना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, जो भी है, जो भी मालिक है, अल्लाह है, जो भी है, आपको ये हमारे जो क्राइस्ट है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि गो अहेड, वी आर एक्चुअली विथ यू एंड वी आर सपोर्टिंग यू। सो डू नॉट वरी चाइल्ड, यू शुड ऑलवेज आपने जो ये क्रिएटिव साइड आपने डिस्कवर किया है, इसके साथ आगे बढ़ो, एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सब कुछ अच्छा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करो। तो आई थिंक दिस इज द रीडिंग, ये छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी न्यू वीडियोस डालते रहे वो आपको मिलता रहे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाई डेक ये वाली गिल्डेड टैरो वाली सिलेक्ट की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी मैसेज यूनिवर्स आपके लिए स्टोर किया है, कौन सा ब्लेसिंग्स आपने अपने अपने अंदर मैनिफेस्ट किया है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने लेट गो किया है। तो पहले हम देख लेंगे ओशो की तरफ से
कि आपके कौन से चीज़ें जो हैं वो कि मैनिफेस्ट आपने किया है। चलिए देख लेते हैं। मीनवाइल आप एक काम कर सकते हैं, आप आंखें बंद करिए और मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मेरी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एक्यूरेट हो पाए। चलिए देख लेते हैं कि कौन से चीज़ें आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। ओके ओके ओके, गुड। अब देख लेते हैं कौन सी चीज़ें इससे पहले आपकी प्रॉब्लम्स जो भी थी, जैसी भी थी, कौन सी थी एंड कौन सी सिचुएशंस में आप थे, तो पहले वो देख लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं योगिक पाथ की तरफ से स्पिरिचुअली अपने कौन सी जो ब्लेसिंग आपने मैनिफेस्ट किया है। तो एक वो कार्ड ले लेते हैं। ओके, एंड गणेशा की तरफ से ले लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से आई हैं। अच्छा, मुझे 2 करे मतलब कार्ड पुल करने का मन किया तो मैंने 2 कर लिया। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं ये जो देख पा रही हूँ, इससे पहले जो आपकी सिचुएशन थी ना, आप पास्ट पे बहुत ज़्यादा अटके हुए थे। ठीक है, आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आपको ये लग रहा था कि आप सबको ये तो दिखा रहे थे कि मैंने पास्ट से डील कर लिया है, पास्ट में जो भी था मैं उससे आप उससे उभर गए हो, आप बहुत अच्छे से आपने डील कर लिया। पास्ट में जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको या फिर आपको जितने भी ख़राब जितना भी हुआ था, तो आप सबको ये तो दिखा रहे थे कि आपने उसको ओवरकम कर लिया, बट अंदर ही अंदर आपके साथ ये हो रहा था कि एक्चुअली यू नो कि आपने कहीं ना कहीं डील नहीं कर पा रहे थे। आप सबको ये एक ऐसा प्रिटेंशियस रूप दिखा रहे थे, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एट वेरी गुड स्टेज, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके मन ही मन में यू वेर फीलिंग वेरी लॉस्ट। आप पास्ट को बार बार याद कर रहे थे, आपको पास्ट में आप लॉस्ट हो जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपके साथ पास्ट में हो रही थी, पास्ट को लेके हो रही थी। एंड क्योंकि आप एक इमेज बना चुके थे, तो आप अंदर ही अंदर जितना भी सफ़र कर रहे थे ना, कोई आपको देख नहीं पा रहा था, कोई आपको समझ नहीं पा रहा था कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, कि आपके मन में इतना प्रॉब्लम क्यों है। सबको लग रहा था ये तो सही है, ये तो कल ही सही थी, एवरीथिंग इज़ फाइन इन हर और हिज लाइफ, लेकिन ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या फिर कर रही है। तो अभी जो सिचुएशन है ना, ये चल रहा था आपके में। तो इस होली में आपने एक चीज़ किया है, आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन पे आए हो। आपने सोचा कि ये आप जो मिजरेबल सेल्फ है, ये आप और कंटिन्यू नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं आपके पास्ट के शायद मतलब आपने डिसाइड किया है, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया है आप ओपन अप करोगे, आप दूसरों के पास जाओगे, आप बोलोगे। कोई दूसरा भी नहीं हो तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी मतलब 10 to 15% पीपल के लिए कि कोई एक्चुअली देयर आर पीपल जिन्होंने आपका सी थ्रू किया, मतलब किसी ना कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई डेफिनेटली कोई लड़की हो सकती है जो आपको, या फिर आपकी मम्मी हो सकती है, सिस्टर, या फिर फ्रेंड, कोई तो है जिसको ये समझ में आया कि आप ये बिहेव क्यों कर रहे थे, और उसने आपको बहुत कन्फ्रंट किया, उसने आपको गाइड करने की कोशिश की, विच इज़ वेरी गुड। एंड आप वो गाइडेंस शायद आपने लेने की कोशिश की है, आप स्टिल यू आर फाइटिंग विद दैट थिंग। आप वो गाइडेंस ने आपने सुना, आपको लगा कि ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपने अपनी लाइफ में, बट आप फिर भी करना नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं आप पास्ट में ही अटके रहना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है, आपको अगर पास्ट को लेट गो करना है, तो जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, जो भी हर्ट है, पहले आपको वो रियलाइज़ करना है, पहले आपको ये फील करना है कि हाँ, ये बंदा या बंदी अगर लव लाइफ में है, आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा बहुत ख़राब हुआ है जो कि आप बहुत डिवस्टेटेड हो, मतलब आपको झंझोर के रख दिया है, ऐसी कोई चीज़ें, पहले तो आपको वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। और आप काइंड ऑफ इस फेज़ में चल रहे हो जहाँ पे आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, क्योंकि अगर इसको आप एक्नॉलेज करते हो तो इन फ्यूचर आप इससे उभरोगे। वो नहीं कहते
डर का सामना करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब तक आप अपने चैलेंजेस, आपको डर का आप सामना नहीं करोगे तो आपको कैसे आप डर से लड़ोगे, राइट। तो ये एक चीज़ है जो आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, आपने डिसाइड किया है कि आप और कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे आपके पास्ट के साथ। जो भी है, जो भी हुआ है वो हो चुका है पास्ट में, आपको वो फेस करना है एंड फेस करके आपको लेट गो करना है, आपको फ्री होना है पास्ट से। तो ये आपने एक चीज़ मैनिफेस्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं और एक चीज़ देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअली आपने क्या किया है। स्पिरिचुअली यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी जो अटैचमेंट है, मतलब आप पहले बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर मतलब माइंड में थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे दूसरों से बात करनी चाहिए, मुझे जाके यस, आपको अगर शॉपिंग से खुशी मिलती है तो अब मुझे शॉपिंग करना चाहिए। आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल चीज़ों को, आपको एक टाइम फेज़ ऐसा था जहाँ पे आपने चीज़ें खरीदना या फिर मटेरियल चीज़ें से मतलब एक डिप्रेशन में आप मन ही मन में चले गए थे, आप चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है कि नो, आई कैन लिव माई लाइफ, आई शुड, मतलब ये जो बॉडी, ये जो सोल और बॉडी एक साथ मिला के मेरी ज़िंदगी है, एंड इस बॉडी के भी कुछ नीड्स होते हैं, यानी कि उसको भी अच्छा लगता है कि उसको अगर अच्छे से सजाओ, हमें अच्छा लगता है कुछ हम अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छे चीज़ों, अच्छे खाना खाए, अच्छी जगह जाए। तो ये सब हमने छोड़ दिया था कहीं ना कहीं। ये होली आपको वही अर्ज, वही चीज़ें आपके लिए और ब्रिंग आउट कर रही है। ये चीज़ें हैं जो कि आपने डिसाइड किया है कि नहीं, आप ये लाइफ जो है आप दूसरों से ज़्यादा घुलो मिलोगे, आप ज़्यादा सोशली एक्टिव रहोगे, आप ज़्यादा थोड़ा बाहर जाओगे, आप थोड़ा लेट गो करोगे, चाइल्ड लाइक सेल्फ करोगे। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया है। एंड अगर ब्लेसिंग्स की बात करूँ गणेशा कार्ड्स की तरफ से, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ करेज। तो गणेश जी, ये जो इनर फियर है, जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो डर का सामना आपको करना है, तो इसके लिए जो भी करेज आपके लिए ज़रूरत है, गणेश जी आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। गणेश जी आपको ब्लेस कर रहे हैं वो करेज में, मतलब वो विल पावर, वो करेज। वो बोल रहे हैं कि यू लेट गो ऑफ ऑल दिस थिंग, यू फेस योर फियर एंड आई एम विथ यू। उस आपकी फियर, आपको मूव ऑन करने के लिए जो भी चाहिए, गणेश जी जितना भी हिम्मत चाहिए वो आपको दे रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके अंदर वो है स्ट्रेंथ। तो वो बोल रहे हैं कॉल इन टू दैट एंड देन दैट इज़ द ब्लेसिंग यू आर गेटिंग। एंड आफ्टर ऑफ एवरीथिंग, जैसे ही आप इन चीज़ों को फेस करोगे तो आपके लिए जॉय वेट कर रहा है, आपके लिए खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही है, जहाँ पे आप दूसरों से मिलोगे, आप खुश रहोगे। लाइफ है जो कि हम खुशी से हम बिताना चाहते हैं, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ गणेश जी वेट कर रही हैं। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। एक छोटा सा रीडिंग था आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए था नहीं। आई थिंक ये आपसे रेजोनेट किया हो पाइल नंबर 2। अगर पाइल से आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ ये आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर, मैं हम सब कमेंट पढ़ते हैं आपका। एंड आप प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर बेल आइकन आप दबाते हो तो जो भी न्यू वीडियोस हम डालते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये रीडिंग थी आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय।